यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आप ही लोगों का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। आज मैं पॉलिटी MCQ जो टेस्ट सीरीज लेकर आया था उसका 7वां भाग है, पार्ट 7 है। ये MCQ टेस्ट सीरीज पॉलिटी का, सिविक्स का, राजनीति से हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाता हूं। इसे कोई भी देख सकता है, हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं ताकि इंग्लिश वाले को दिक्कत ना हो। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, वो स्कूल के बच्चों या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, स्टेट पब्लिक सर्विस के हो, UGC नेट JRF हो या स्टेट टेट के हो, DGT TGT RRB SSC, सब के लिए लाभदायक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा IQ अड्डा, ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ लेकर आता रहूंगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं MCQ पॉलिटी पार्ट 7 टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो पिछले वाले मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज लगाए हैं सबके आपके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पॉलिटी MCQ टेस्ट सीरीज के नाम पर होगा वो, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 1 बार, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 बार, तीसरा ऑप्शन कहता है 3 बार, चौथा ऑप्शन कहता है 4 बार। तो भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। अब ये 3 बार कब कब हुआ मैं आगे बताता हूं आपको डिटेल में, ठीक है। याद रखिएगा अब तक 3 बार हुआ है। ईयर दिमाग में डाल करके रखिएगा, ठीक है। 62, 71, 75, ठीक है। अभी मैं हिंट इतना ही दे रहा हूं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका। तो पहला हुआ था 1962 में, दूसरा 1971, तीसरा 1975 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 62 कहता है भारत में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। अभी जस्ट मैंने बता ही दिया, इसलिए मैं अभी तुरंत नहीं बताने वाला था, लेकिन बता दिया, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको कहता है 3 दिसंबर 1971, दूसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, तीसरा ऑप्शन है 25 जून 1975 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। व्हेन वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, दूसरी बार जब आपातकाल घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा है तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस कारण की गई थी। अब तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा कब हुई तो मैं अभी बताऊंगा, सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट करके 3-4 पॉइंट में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आंतरिक विवाद, दूसरा ऑप्शन है गृह युद्ध, तीसरा ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन था अंतरराष्ट्रीय विवाद, दूसरा ऑप्शन था गृह युद्ध, तीसरा ऑप्शन था आंतरिक अशांति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय विवाद, गृह युद्ध, आंतरिक अशांति, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सिविल वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। फोर्थ तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या कारण होता। देखिए इसका आंसर होगा आंतरिक अशांति, ठीक है। इसका आंसर क्या है, आंतरिक अशांति। अब चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो पर और पॉइंट आउट कर लीजिए। यदि आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक नहीं अभी खोल के रखे तो खोल लीजिए। देखिए मैं पहले समझाता हूं। याद रखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360, मतलब आर्टिकल 352 से 360 तक हमारे संविधान पूरा आपातकाल इमरजेंसी के बारे में व्याख्या किया गया, ठीक है। 3 तरह का इमरजेंसी लाया जाता है, इमरजेंसी, ठीक है। पहला होता है नेशनल लेवल पर, दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, तीसरा है इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक आर्थिक स्तर पर। अब ये किस किस आर्टिकल में आता है तो मेन आता है 352 में आता है, 356 में आता है और 360 में आता है, मतलब 352 में, 356 में और 360 में। अगला है कि अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। याद रखिएगा अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला आपातकाल का घोषणा हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उसमें 62 में, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 31 दिसंबर 1971 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था, 31 दिसंबर 1971 में हुआ था। तीसरा बार हुआ था 25 जून 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो 21 महीने तक चला था। ये सारे पॉइंट में बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाए, ध्यान से सुनते जाइएगा। 25 जून 1975 को लगाया गया था तीसरी बार, जो 21 महीने चला था, जो जाकर 77 में खत्म हुआ था, 1977 में। एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं मैं इसमें। जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई तो उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
दूसरे बार जब लगा था उस समय के सॉरी 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 राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी। और दूसरी बार जब लगा था आपातकाल, उस समय के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और तीसरी बार जब लगा था आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय के राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद। तो पहले बार में राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरी बार में वीवी गिरी और तीसरी बार में फरुखुद्दीन अहमद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है समानता की संकुचित अर्थ क्या हो सकता है, मतलब समानता का संकुचित अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट कैन बी नैरो मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इसका क्या आंसर होगा। पहला है व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त ना होना, ये तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, सब इक्वल है तो ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूर्ण रूप से बराबरी, तीसरा ऑप्शन है सबके अधिकार एक समान होना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। पहला है व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार ना होना, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से बराबरी, तीसरा ऑप्शन देता है सबके अधिकार एक समान होना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए समानता का जहां बात आता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है कि सबके अधिकार एक समान होने चाहिए। यदि एक प्रेसिडेंट भी यदि ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको फाइन देना पड़ेगा, जिस तरह एक आम नागरिक देता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ए और सी तो कैंसिल हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास बच रहा है डी और बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से बराबरी। आप पूर्ण रूप से बराबर किसी को नहीं तौल सकते हैं। कोई एक मान लीजिए कोई एक जन्मजात विकलांग है, ठीक है, तो क्या उसे जो व्यवस्था मिलनी चाहिए आपको भी मिलनी चाहिए, क्या आपको भी हर समय उसी जैसा सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए, नहीं। दूसरा ऑप्शन है कोई ऊंचे पद पर है, कोई निचले पद पर है, तो उनका हक है कि उन्होंने इतने मेहनत करके वहां तक पहुंचा, इन्होंने इतना ही मेहनत किया है, तो समान बराबरी का आप मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस आते रहेंगे, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। इसका आंसर होगा पूर्ण रूप से बराबरी, ठीक है, संकुचित अर्थ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 65 कहता है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह विचार किस विद्वान ने दिया है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन है बार्कर, तीसरा ऑप्शन है डेविड ईस्टन, चौथा ऑप्शन है मैकियावेली। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा जॉन लॉक, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा जॉन लॉक। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह विचार जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है। अच्छा, जॉन लॉक ने कहां यह विचार दिया था, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेकेंड ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक ने लिखा है। उसके 6ठे अध्याय में इन्होंने इसका विचार दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। कानून के समक्ष समानता, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 14 और अंतिम 12, अनुच्छेद 12। तो इसका आंसर क्या होगा। 16, 15, 14 और 12। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए 66 है तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में 14। अनुच्छेद 14 में बोलता है कि सब समान है, ठीक है। अब आपको बात आता है अनुच्छेद 16 क्या कहता है, ठीक है। देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है हमारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बात करता है। अनुच्छेद 15 हमें बताता है धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद यदि कोई करता है तो उसे रोका जाएगा, उसका प्रतिषेध किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है ये आप हमें बताइएगा, ठीक है। आपका होमवर्क रहा, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा अनुच्छेद 12 क्या होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये तो चलिए अनुच्छेद, चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। क्या होगा इसका आंसर। डायरेक्ट आंसर है, सीधा आंसर अनुच्छेद 19 ए, जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है, वाक की स्वतंत्रता देता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है ये कोई बताएंगे। देखिए अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध होता है ना, अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके संबंध में संरक्षण की व्यवस्था इसमें दिया गया है, ठीक है। 20 हो गया ये। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, नहीं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्रदान करता है। कोई यदि सुसाइड भी करना चाहे ना तो उस पर ये सरकार कानून एक्शन में आ सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है ये बताएंगे कोई। देखिए
कुछ दशाओं में जो गिरफ्तार होते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस में जो गिरफ्तारी होती है और निरोध के संरक्षण प्रदान किए गए हैं इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 22 में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, धीरे धीरे सब बताऊंगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पित है। मतलब सिर्फ इमेजिनेशन है, कोई प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीज नहीं है, मतलब धरातल पर नहीं आएगा ये, है ना। यदि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है। तो ये बात किसने कहा है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है जेएस मिल, दूसरा डी GDH कॉल, तीसरा ऑप्शन है TH ग्रीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि आपको पता होगा तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा HJ लास्की, इसका आंसर होगा HJ लास्की, ठीक। क्वेश्चन ऑप्शन मैंने सेट किया है, ठीक है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक स्वतंत्रता कपोल कल्पित है, यह विचार दिया है HJ लास्की ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है द पंचायती राज सिस्टम इन्वॉल्व्स, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या आता है। यू हैव 4 ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज ऑप्शन ए द विलेज एंड द स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज द विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स, थर्ड वन इज द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें, देखिए पंचायती राज जब आता है तो इसमें तीन चीज बातें आती है, सबको पता होगा, तीन स्तर पर आती है, विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब पंचायती राज कब आया था, कोई बताएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था पहले जब मूल संविधान में नहीं था, इसे 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया, लाया गया था। इसको पहले नरसिंह सरकार थी, नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो दिसंबर 92 में ही इस पर बात कर लिया गया था, जो अप्रैल 1993 में ये 73rd अमेंडमेंट करके इसे लागू किया गया, अपनाया गया। अब ये पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई है ये आप बताएंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूं, नहीं दूंगा, चलिए बस मैं बता देता हूं, अक्टूबर में हुआ था, किस डेट को था वो भी आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार 2 या अधिक स्तर की सरकारें होती है, ठीक है। यू हैव 4 ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज फेडरल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज यूनिटरी गवर्नमेंट, थर्ड वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, फोर्थ वन कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए कोलिजन का मतलब ये होता है गठबंधन, तो यहाँ गठबंधन की सरकार होगी नहीं, एलिमिनेट करेंगे इसको। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगी तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, जो पंचायती राज जैसे हो गया। अब बात आता है फेडरल और यूनिटरी, यूनिटरी होगा ही नहीं, क्योंकि एक इंसान का जब सरकार हो जाए, पावर हो जाए, तो यहाँ 2 एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात ही नहीं खड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट होता है, तो आपके पास एक ही बचता है, तो फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, संघ की सरकार, संघीय सरकार, फेडरलिज्म आप पढ़िएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहाँ लिया मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से लिया है, क्योंकि वहां इंडियन एंड वर्ल्ड पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए तो बेस है, पिलर है, ये याद रखिएगा। अब जो यूपीएससी के लिए पिलर बना हुआ है, तो रेलवे एसएससी क्या है आप लेवल बता सकते हैं, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट होगी, संघीय सरकार होगी। अच्छा, संघीय सरकार मतलब पावर ऑफ शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ पावर होगा, ठीक है, पावर का हिस्सेदारी में बांटना। अब केंद्र सरकार का अलग होगा, राज्य सरकार का अलग होगा, और निचले स्तर की जो ग्रामीण स्तर पर होती है, जिला स्तर पर, तो उसके पावर अलग अलग दिए गए संविधान के अनुसार। ये नहीं कि सारे पावर केंद्र सरकार के अंतर्गत है तो वो इन्हें डायरेक्शन देने लगेगा, लेकिन याद रखिएगा आपातकाल के समय केंद्र की शक्ति एक हो जाती है, केंद्र के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उन्हें सबको पूरे देश को मानना चाहिए, मानना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गया, सडनली दिमाग में आ रहा है, कौन से अनुच्छेद में राज्य को संघ के रूप में परिभाषित किया गया, कौन से अनुच्छेद में, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य को संघ के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है।
तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन मैंने टाइप किया था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ लेके आऊंगा। आपके लिए मेहनत करो, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूँ, इसे हर कोई देख सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद है पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूं मैं कल की क्लास में, अगले क्लास में। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूं, मैं अभी एनटीपीसी का मतलब रेलवे आरआरबी का जो एग्जाम कंडक्ट कराने का डेट लॉन्च किया गया, तो मैं उसके लिए स्पेशली साइंस का टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, मुझे 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह चाहिए। लास्ट के जो 60 डेज बचेंगे, 70 डे, मैं डेली टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। चैनल पर आइएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा और अपने आप को तुलना करिए कहां तक आपका अध्ययन तैयारी किया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलता हूं मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।